दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आज की तारीख में ज्ञानेश कुमार क्या यही गीत गुनगुना रहे होंगे? ज्ञानेश कुमार के अरमानों पर सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बी आर गवई ने पानी फेर दिया। और इससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने जिस संस्था को और उसके जिस संस्थापक को करोड़ों रुपए दिए अलग अलग सालों में, उसका ब्यौरा आपको दिखाएंगे आज सबूतों के साथ, उसी को गिरफ्तार क्यों करवाना चाहते थे ज्ञानेश कुमार? और मोदी सरकार, जिसको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी और ज्ञानेश कुमार की साझेदारी चल रही है, बाकायदा पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं दोनों, आखिरकार मोदी जी ने क्या एक्शन लिया? सारी बातें जरा विस्तार से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त यानी आपकी और हमारी मुलाकात का वक्त, 11th आवर का वक्त। और 11th आवर में बात आज सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एनबीटी की वही खबर है और एनबीटी की ये खबर आपको बताती है कि कैसे अरमानों पे पानी फिर गया ज्ञानेश कुमार के। गिरफ्तार नहीं होंगे सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत। चुनाव आयोग ने दर्ज कराई थी 2 एफआईआर, एक नहीं 2 एफआईआर दर्ज कराया था चुनाव आयोग ने। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह कि एक कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था संजय कुमार को। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की बेंच थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने एफआईआर पर रोक लगा दी। लेकिन यह सब कुछ हुआ क्यों? इसके पीछे तथ्य क्या है? और सबसे बड़ी बात, संजय कुमार के ऊपर क्या कोई दबाव भी डाला गया इस दरमियान? मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है, पहले ये ट्वीट देखिए। सम इंफॉर्मेशन ऑफ महाराष्ट्र इलेक्शन, असेंबली नंबर 125 नासिक वेस्ट, नंबर ऑफ वोटर्स इन 2024, लोकसभा में 3,28,053। लेकिन जैसे ही असेंबली इलेक्शन होता है वैसे ही यह आंकड़ा बढ़ जाता है और यह हो जाता है 4,83,459, यानी कि वोटरों की संख्या बढ़ती है 1,55,442। ये संख्या बढ़ी है वोटर्स की, मतदाताओं की। अब ये जो नासिक वेस्ट की सीट है, इसका नतीजा क्या हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। 68,000 वोटों से सीमा हीरे, भारतीय जनता पार्टी की, वो यहां से चुनाव जीती थी। इसके अलावा एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी का उन्होंने जिक्र किया, ये थी हिंगना, और इसमें वोटर्स 2024 के ही उन्होंने बताया लोकसभा में थे 3,14,605। लेकिन जैसे ही असेंबली इलेक्शन आया तो वोटर्स की संख्या बढ़ गई 4,50,414 और ये वोटरों की संख्या बढ़ी थी 1,35,000। समीर मेघे जीते थे यहां से और 78,000 की मार्जिन थी। समीर मेघे एनसीपी से, यानी कि अजीत पवार साहब वाली एनसीपी से विधायक है। अब ये आपको इतना तो समझ आ गया कि जहां वोट बढ़े थे, जिन 2 सीटों का जिक्र संजय कुमार ने किया था, वहां पे एनडीए प्रत्याशियों को जीत मिली थी और मार्जिन वो जितने वोटर्स बढ़े उसकी संख्या के आसपास था, उससे कम था। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा मजेदार चीज रही वो ये रही, आपके स्क्रीन पर संजय कुमार जी का एक और ट्वीट है। इस ट्वीट में संजय कुमार लिखते हैं, आई सिंसियरली अपोलाइज फॉर द ट्वीट्स पोस्टेड रिगार्डिंग महाराष्ट्र इलेक्शंस, एरर ऑकवर्ड while comparing data of 2024 Lok Sabha and 2024 Assembly elections. The data in row was misread by our data team. The tweet has since been removed. I had no intention of dispersing any form of misinformation. माफी मांगते हैं बकायदा संजय कुमार और अपने ट्वीट्स को भी डिलीट कर देते हैं और कहते हैं कि हमारी टीम ने मिसरीड कर लिया था डेटा को। लेकिन माफी मांगते संजय कुमार, उससे पहले एक बड़ा काम हो गया था। और वो कांड क्या हुआ था, वो क्या किया गया था, वो जानने से पहले मैं आपको आपकी स्क्रीन पर
मोदी सरकार द्वारा दिया गया सदन के भीतर का एक जवाब दिखाना चाहता हूं। बाकायदा लिख के जवाब दिया था सदन में, और इसमें जहां पर आपको ग्रीन कलर से हमने हाईलाइट किया है वो देखिएगा। ये सीएसडीएस को दिया गया ग्रांट है अलग अलग सालों में। मसलन 2020-21 में 470 लाख यानी 4 करोड़ रुपए दिए गए थे। 2021-22 में 4 करोड़ 30 लाख रुपए दिए गए थे। 2022-23 में 3 करोड़ 94 लाख रुपए दिए गए थे। और फर्स्ट क्वार्टर जो था 2023-24 का फर्स्ट क्वार्टर, उसमें दिए गए थे 98 लाख रुपए, करोड़ों रुपए दिए गए सीएसडीएस को। लेकिन जैसे ये ट्वीट वगैरह हुआ, उसके बाद से लगातार विपक्ष के तमाम नेताओं को भी एक और मुद्दा मिल गया, क्योंकि वोट चोरी इस समय पूरे देश में हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मतलब सब लगे पड़े हैं, वोट चोर वोट चोर वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। तो जैसे ही ये ट्वीट संजय कुमार ने किया और ये मुद्दा बड़ा बनने लगा, तो एक कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया संजय कुमार को, और पूछा गया कि भैया आपको जो ग्रांट दिया गया था वो ग्रांट वापस क्यों ना लिया जाए। और उसी के बाद की ये प्रतिक्रिया कि संजय कुमार ने अपने ट्वीट डिलीट किए, और ना सिर्फ ट्वीट डिलीट किए बल्कि ट्वीट डिलीट करने के साथ साथ संजय कुमार ने माफी भी मांगी ट्विटर पे आके, और कहा कि भैया डेटा मिसरीड हो गया था, इसलिए गलती हो गई, सॉरी, हमने कंफ्यूज कर दिया लोगों को, हम ही कंफ्यूजन में थे, ये कहने लगे संजय कुमार। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने क्या किया? ज्ञानेश कुमार ने कहा ना भाई, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, मैं तो एफिडेविट मांग रहा हूं, दे नहीं रहे, बात अलग है। भाई राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई क्या करें, अब कैसे करें, समझ नहीं आ रहा था। तेजस्वी पे कैसे करें, और पूरे देश में लोग कह रहे थे कि अगर चुनाव आयोग सही है तो राहुल पे कार्रवाई कराए, केस दर्ज कराए, कटघरे में खड़ा करे। ज्ञानेश कुमार ये सब तो कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि भाई विपक्षी ताकत इस समय एक अपनी मजबूत चेहरा उसने अख्तियार कर रखा है, जनता उसके साथ है। वोट अधिकार यात्रा में देखिए वो जो हुजूम चल रहा है राहुल या तेजस्वी के साथ, वो पैसे देकर या बसों में भरकर या बिरयानी खिलाकर या पूरी सब्जी खिलाकर लाई गई भीड़ तो है नहीं। वो तो वो लोग हैं जो स्वेच्छा से चल रहे हैं, चलना चाह रहे हैं, समझ रहे हैं मुद्दे को, जागरूक होना चाहते हैं, और जागरूक हैं, वो जिंदा दिमाग के लोग हैं। अब ज्ञानेश कुमार ने कहा ठीक है, संजय कुमार को एक नजीर बना देंगे, क्योंकि पूरे देश में लगातार हर कोई बात कर रहा था वोट चोरी पे। तो ज्ञानेश कुमार ने कहा संजय कुमार एक पॉपुलर नाम है, चलो इसको नजीर बना देते हैं। ऐसी नजीर बनाते हैं कि फिर बाकी के जो लोग हैं ना, जो ताकतवर नहीं है, वो कुछ बोलने से पहले जरा सोचें। विपक्ष का क्या है, विपक्ष बोल रहा है वो तो झेलना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन संजय कुमार को नजीर बनाने के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग ने निर्देश दिया और 2 जगहों पे एफआईआर दर्ज कराई गई। खास तौर पे तो आप समझिए रामटेक में एक एफआईआर दर्ज होती है, और रामटेक में जो एफआईआर दर्ज होती है, आज की तारीख में उसी एफआईआर को चुनौती दी थी सीएसडीएस के संजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में। और जब चुनौती दी तो ना सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगी बल्कि उस एफआईआर पर ही रोक लगा दी गई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त, और इसलिए भी बड़ी है क्योंकि ज्ञानेश कुमार के अरमान सुप्रीम कोर्ट में टूट गए हैं, उनका सपना टूट गया है, उनके अरमानों पर पानी फेर दिया गया है। और ये पानी किसी और ने नहीं बल्कि सीजेआई बीआर गवई ने फेरा है, उनकी बेंच ने फेरा है। ज्ञानेश कुमार संजय कुमार को नजीर नहीं बना सके। बहरहाल आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात इसी वक्त द न्यूज लॉन्चर पर। कार्यक्रम यही होगा 11th आवर। शुक्रिया।